हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल एक यादव जीनियस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं त्रिभुज के प्रमेय के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो 10th क्लास में पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में ट्रिगोमेट्री चैप्टर डिस्कस किया जा चुका है, तो जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके ऊपर में मिलेगा आई बटन, इस पर क्लिक करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। वो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर मिल जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं त्रिभुज के प्रमेय। तो इसमें फर्स्ट पढ़ना है थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। अब हम इसके बारे में चर्चा करें तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज बना करके हम इसमें समझेंगे। कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मान लें ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, हम इसको एक भुजा कह रहे हैं, नीचे वाला भुजा को हम एक भुजा कह रहे हैं। दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई, ये दोनों बाकी दो भुजा है। ये एक भुजा हो गया तो ए ओ की छोड़ देते हैं, तब बाकी ये दोनों दो भुजा कहलाएगा। दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए। अब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा हम इस प्रकार से खींचते हैं तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यह जो रेखा है अन्य दो भुजानी, अर्थात ये दोनों भुजा है, हम नाम देते हैं समझने के लिए। ये है, यहाँ बी देते हैं, यहाँ सी रखते हैं, यहाँ डी रखते हैं और यहाँ ई रखते हैं। तो BC जो भुजा है इसी के समानांतर DE खींचा गया है। तो BC के समानांतर, एक भुजा के हम समानांतर ले रहे हैं, BC के समानांतर DE। अब DE समानांतर ले रहे हैं तो ये दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काट रहा है, जिसमें एगो D है और एगो E है। तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काट रहा है। तो यह जो रेखा है ये दोनों भुजाओं को अर्थात AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसके लिए याद रखना है शर्त और परिणाम, दो चीज़ें याद रखना है। शर्त के आधार पर सिद्ध किया जाता है परिणाम को, शर्त के आधार पर हम परिणाम को सिद्ध करेंगे आगे वाले वीडियो में। तो शर्त क्या है? शर्त है कि DE समानांतर है BC का। शर्त है DE समानांतर है किसका? BC के समानांतर ये DE लिया गया है और इसका रिजल्ट आ रहा है परिणाम एक ही अनुपात में, जो DE रेखा है एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, अर्थात हो जाएगा इसका AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। अगर हम बड़ा भुजा लेंगे तो बड़ा भुजा हो जाएगा। हम अगर AB लेते हैं AB बटा AD तो AC बटा AE हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, ये नीचे वाला भुजा इसके समानांतर हम खींच रहे हैं, ये दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा दोनों भुजाओं को
एक ही अनुपात में अर्थात समान अनुपात में विभाजित करती है। अब उसका है थेस प्रमेय का विलोम, और उसी प्रमेय का विलोम का मतलब होता है उल्टा। उस प्रमेय का उल्टा है, उल्टा क्या है, तो उसका जो शर्त है परिणाम जो दिया गया है और उसका जो परिणाम है शर्त में आ जाएगा, उसका उल्टा हो रहा है। इसमें उल्टा किस प्रकार से हो रहा है, तो इसमें भी हम एक पिक्चर बना के समझते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, ये दिया गया त्रिभुज है, नाम हम देते हैं ए बी सी। अब ए बी सी में दो भुजा ए बी और ए सी, ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। रेखा का नाम हो गया डी ई। डी ई जो रेखा है ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये शर्त है। इसका शर्त है कि ए डी जो रेखा है, तो यहाँ हो जाएगा ए डी बटा डी बी, अब बराबर में ए ई बटा ई सी, ये शर्त है। शर्त के आधार पर ही परिणाम सिद्ध किए जाते हैं। परिणाम क्या आ रहा है, यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो डी जो रेखा है वो तीसरी भुजा BC है, तो BC के समानांतर होती है। इसमें सिद्ध करना रहता है DE समानांतर BC। तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। उसके बाद तीसरा हम प्रमेय की बात करते हैं। तीसरा प्रमेय ये समरूप के आधार पर है। अब इसमें दो त्रिभुज हैं, इसमें दो त्रिभुज हम लेकर चलते हैं। दोनों त्रिभुज का नाम हम अलग अलग दे देते हैं। एक का नाम धर देते हैं ABC, इसका नाम धर देते हैं DEF। अब दो त्रिभुज यहाँ है, यहाँ करा कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, शर्त की बात किया जा रहा है। शर्त क्या है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब है कोण A है तो A का संगत D हो जाएगा, B है तो B का संगत E हो जाएगा, C है तो C का संगत F हो जाएगा। संगत कोण बराबर हो अर्थात A के बराबर कौन होगा, कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, कोण B बराबर कोण E हो जाएगा और कोण C बराबर कोण F हो जाएगा। ये संगत कोण बराबर दिया गया है। ये शर्त कह रहा है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात में होती है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो परिणाम क्या आ रहा है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब हम इसका परिणाम लिखते हैं। संगत भुजा, अब AB का संगत DE हो जाएगा, BC का संगत EF हो जाएगा और AC का संगत DF हो जाएगा। अब सबको हम अनुपात में लिखेंगे। AB बटा में हो जाएगा DE, AB के संगत कौन है, DE। अब BC का संगत कौन हो जाएगा, EF, तब बराबर में हो जाएगा BC बटा में EF। और उसके बाद जो बच गया DAC, तो AC अब बटा में हो जाएगा DF। तो इस प्रकार से यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उसके बाद अगला जो है चौथा पॉइंट, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हो, उसी का उल्टा है। पीछे वाला जो हम बता रहे थे उसके उल्टा है। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हो,
संगत भुजाएं समानुपाती है तो इसमें शर्त उसके उल्टा वाला हो जाएगा। डी ई एफ ए बी सी हम नाम दे देते हैं। अब इसमें शर्त क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती। अब इसको हम समानुपाती कर देते हैं। ए बी का समानुपाती बटा में क्या आ जाएगा? डी ई। ए बी बटा में डी ई और बी सी हम ले रहे हैं तो बटा में ई एफ हो जाएगा और ए सी लेंगे तो बटा में डी एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये शर्त हैं और शर्त के आधार पर ही सिद्ध किए जाते हैं। और सिद्ध क्या करना रहता है? जो परिणाम रहता है। परिणाम इसका क्या आ रहा है? तो इसका परिणाम आ रहा है कि उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। अब ए का संगत डी, ये बराबर हो जाएगा कोण ए बराबर कोण डी। कोण बी का संगत ई हो जाएगा तो कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी का संगत कोण एफ हो जाएगा। हम बेसिक पॉइंट बता रहे हैं ताकि आगे वाले जो वीडियो आप देखेंगे उसमें सिद्ध करने में सहायक होंगे। उसके बाद पांचवा जो भाग है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण, अब दो त्रिभुज इसमें भी है, अब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ हम शर्त लिख रहे हैं, दो त्रिभुजों में शर्त क्या है कि दो कोण बराबर हो। मान लो कि यहाँ हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी और डी ई एफ नाम यहाँ दे देते हैं। तो दो कोण बराबर यहाँ लिखना है। अब मान लें कि ए के बराबर डी है और बी के बराबर ई है। शर्त क्या है? कोण ए के बराबर कोण डी है और कोण बी के बराबर कोण ई है। कोण बी के बराबर कोण ई है। तो दो कोण बराबर हो तो कह रहा है परिणाम इसका आ रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसका परिणाम आ रहा है तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो रहे हैं त्रिभुज डी ई एफ का, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं? समरूप हो रहे हैं। तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। इसमें भी दो त्रिभुज दिया गया है। अब दो त्रिभुज इसमें भी हम बनाते हैं, नाम वही देते हैं ए बी सी, सुविधा रहेगा, डी ई एफ हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसमें देखें एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। मान लेते हैं कि कोण ए कोण डी के बराबर हो। इसमें शर्त क्या है? शर्त वाला भाग है जो कोण ए है बराबर डी का। उसके बाद करा इन कोणों को बनाने वाली या अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात में हो, यानी एक ही अनुपात में हो। अब ये कोण बन रहा है किससे? ए बी और ए सी से। डी कौन से बन रहा है? तो डी ई और डी एफ से। अब इसको अनुपात में कह रहा है, ए बी अनुपात है डी ई का, ए बी बटा में डी ई और बराबर में हो जाएगा ए सी बटा में डी एफ। ये कोण बनाने वाली भुजाएं समानुपाती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका परिणाम आएगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। तो इसको ध्यान रखें, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद सातवां पॉइंट है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा। अब संगत भुजा दो समरूप त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज दोनों दिया गया है, दोनों त्रिभुज समरूप है।
यहाँ दोनों त्रिभुज क्या दिया गया है, समरूप है। अब समरूप दिया गया है तो इसको कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल, उसका अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। हम एक बार ध्यान करवा दें, ए बी का संगत डी है, बी सी का संगत ई एफ है और ए सी का संगत डी एफ है। अब इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब है कि ए बी सी, यहाँ शर्त है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, शर्त कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के, ये शर्त है। और उसके बाद परिणाम क्या आ रहा है, परिणाम इसका आ रहा है कि उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, हम ए आर लिखते हैं शॉर्ट में, ए आर का मतलब एरिया या क्षेत्रफल हो गया। ए आर त्रिभुज ए बी सी, ए आर त्रिभुज ए बी सी, अब बटा में हो जाएगा ए आर त्रिभुज डी ई एफ। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। उसके संगत भुजा, संगत भुजा कौन कौन है, तो ए बी का हम संगत बताए हैं कौन, डी ई। बी सी का संगत कौन है, तो ई एफ। और उसके बाद ए सी का संगत कौन है, तो ए सी का संगत डी एफ है। ए सी का संगत कौन है, तो डी एफ है। अब इसमें क्या होगा कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, अर्थात इस पर सभी पर वर्ग हो जाएगा, वर्ग के बराबर होता है, सबके क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाएं कौन कौन बताएं, तो ए बी के संगत हो गया डी ई, बी सी का संगत ई एफ और डी सी का ए सी का संगत डी एफ। और इन सब के अनुपात जो हुआ वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसी को ध्यान में रखना है कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। उसके बाद है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। यहाँ शर्त क्या है, शर्त है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। ए बी सी, ये ऐसी कर्ण हो गया। अब शेष दो भुजा, बाकी दो भुजा बच गया, तो ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहला शर्त क्या है, शर्त यही है कि कोण बी समकोण है, 90 डिग्री है। और परिणाम इसका आ रहा है, परिणाम इसका आ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा ए सी हो गया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी छोटी भुजा, एक ए बी है और दूसरा बी सी है, तो ए बी और बी सी के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन था, ए सी था, तो ए सी का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा ए बी और बी सी के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखें और उसे लिखकर सिद्ध करें, तो पाइथागोरस प्रमेय इसी को कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और इसी का विलोम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है कि यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज वही रहेगा, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग का मतलब इसी भुजा का वर्ग हो जाएगा, ए सी
ABC हो गया। तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर हो। ये उल्टा उसका हो रहा है, शर्त में उल्टा है। अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या हो, बराबर हो। तो पहली भुजा के, ये शर्त वाला भाग हम लिखे हैं, और इसका परिणाम क्या रहा है, पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा, अब यही पहली भुजा के सम्मुख कोण, सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण। एकरा में सिद्ध करना रहता है कोण B का मान 90 होगा। तो यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।